हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। बच्चों, हम लोग आज के इस सेशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 8 के गणित का 15वां चैप्टर है, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर आज 6 से शुरू करेंगे और इसमें 2-4 क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पहला पार्ट बनाया जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक कवर किया, और उसके पहले तो मैं आप लोग को ऑफलाइन में पढ़ाया था। तो जिन बच्चों को अगर उसके पहले अगर दिक्कत है तो बोलेंगे अगर कमेंट में, तो उनका भी मैथमेटिक्स में पहले वाला का बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आज से आप लोग कंप्लीट इन पूरे वीडियो को देखते चलिए, कल वाला भी आज वाला भी, और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय को ज्यादा न गंवाते हुए। क्वेश्चन है 6 नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ कहा ना, तो आप समझिए वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr(h) होता है। तो वक्र पृष्ठ का जब वैल्यू दिया है, मतलब फॉर्मूला का वैल्यू आपको दिया है, आपको त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, कहता है इसकी ऊंचाई क्या है। यहाँ पर ऊंचाई शब्द ना आपके किताब में लिखा है इसकी लंबाई ज्ञात करें। सॉरी, आपके किताब में क्या लिखा है, इसकी लंबाई ज्ञात करें। किसकी लंबाई, तो बेलन की लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का आपका फिगर बनेगा, एक लंबवृत्तीय बेलन है। अब देखिए, कहता है इसका वक्र पृष्ठ दे रखा है और हमको त्रिज्या भी इसका यहाँ पर रेडियस क्या किया है, दे दिया है। हमसे पूछा इसकी लंबाई, यहाँ पर लंबाई कहने का मतलब ऊंचाई, लंबाई कहने का मतलब क्या होगा, ऊंचाई। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो एक बात यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि बेलन की त्रिज्या रेडियस कितना दिया है, तो त्रिज्या हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, और हमको क्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको चाहिए बेलन की लंबाई। तो बेलन की लंबाई है ना, तो इस लंबाई को हम लोग एल नहीं लेंगे, लंबाई को एच ही लेंगे। क्या लेंगे, एच लेंगे। आज जो आपको एक वैल्यू दिया है ना यहाँ पर 1760 वक्र पृष्ठ, उसी के सहारे, उसी के इक्वल से, बराबर से हम लोग इसमें से आपके लंबाई यानी एच निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h), यही तो होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr(h). 2πr(h) का वैल्यू कितना है, 1760। आप ऐसे करो, आपको निकालना क्या है, h का मान। तो h निकालना है तो बाकी सबको कहां भेजिएगा, बटा के नीचे, या आप यहां भी वैल्यू रख सकते थे, यहां भी रख सकते थे वैल्यू। तो देखिए h बराबर 1760 बटा 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 14, कटा दीजिए, 2 से कटेगा 7 दूनी 14 कट जाएगा। यहां पर आया h बराबर, इससे भी आप कटा सकते छोटा छोटा, लेकिन एक बार आगे बढ़ के लिख लीजिए ताकि हम लोग अपने क्लास के हिसाब से पढ़ाई करें। अब कटाइए, 2 से कटाइएगा, 2 8 16, 1 जाएगा, फिर 2 8 16 0। यहाँ पर देखिएगा तब 22 चौका 88, 40 आया, 2 से कटाइए कितना आएगा, 20 आएगा। यानी एच का मान कितना आया, 20 सेंटीमीटर। यानी आपके बेलन की लंबाई मीन्स बेलन की ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, अतः बेलन की ऊंचाई अर्थात लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। आपका क्या आया, आंसर आया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो 1 नंबर में पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 नंबर में पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए एक फिगर बनाया जाए पहले। यहां पर
यह रहा आपका बेलन। अब कहता है इसका व्यास, तो व्यास देखिए नीचे वृत्त ना है, चाहे ऊपर भी क्या है वृत्त है, तो व्यास है मतलब ये टोटलिंग है, कितना है आपका, तो 28 सेंटीमीटर व्यास हो गया, ये टोटल आपका व्यास हो गया। डी का मान हो गया कितना, 28 सेंटीमीटर। अब जब डी का मान 28 हुआ तो आपको पता है जब व्यास पता है तो त्रिज्या कितना होता है, इसकी आधी होती है, तो आधी त्रिज्या कितना हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर, यही तो होगी। और कहता है ऊंचाई, ऊंचाई यहां से यहां तक कितना है 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, आपको व्यास दिया, त्रिज्या पता कर ली, तो आपको आर भी पता है, एच भी पता है, दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बन जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे क्योंकि बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास मतलब डी का मान कितना है, तो 28 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आपको कितना दिया है, आर का मान कितना दिया है, दिया नहीं है, आपको निकालना है, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या है कि आर का फॉर्मूला होता है d/2 होता है ना जी। अब देखिए हमको ऊंचाई दिया है तथा ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं h, 20 सेंटीमीटर। एक नंबर में पूछा है, क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा, लॉजिक भी बताए। 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14 और एच का वैल्यू कितना है आपका 20। 7 दूनी 14 गुना करिए, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुना 20, 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन था, 1760 वक्र पृष्ठ दिया था, आपसे ऊंचाई 20 ना आया था हमरा, वही बात घुमा फिरा के ला दिया। 2 नंबर में प्रश्न देखिए क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब में निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का, तो क्या फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर के जगह पर कितना रखेंगे तो 14 इंटू फिर आर का मान 14 और एच का मान 20, काटिएगा 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुने कितना आपका हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, होगा 34 हुआ, गुना कर लीजिए 88 में 34 से गुना करिए, 88 गुना 34, ऐसे 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, फिर 8 तिरका 24, 8 तिरका 24, 24 अदो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 2 5 4 9, 6 3 9, 2992, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये आपका दोनों का क्या हुआ आंसर हुआ, मल्टीप्लाई आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए इसको। तो देखिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति, आपके भी बुक में दिया गया है और हम भी बना दिए हैं, आकृतियां किस प्रकार एक समान है, मतलब दोनों किस कथन पर समान है, किस स्टेटमेंट पर समान है, और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, और किस कथन के अनुसार एक दूसरे से दोनों अलग है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले तो इसको पूरा करें कि किस तरह दोनों आकृति एक समान है। तो एक तो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि इसका भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसका भी ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, दोनों की ऊंचाई क्या है सेम है। तो पहला आपका स्टेटमेंट होगा यहां पर सॉल्यूशन में, पहला कि दोनों आकृतियों की
ऊंचाई, दोनों आकृतियों की ऊंचाई समान है। दोनों आकृतियों की ऊंचाई समान है, लेकिन दूसरा में क्या है, भिन्न कैसे है, लेकिन एक घन है, एक घन तथा दूसरा, एक घन तथा दूसरा बेलन है। एक घन तथा दूसरा, एक घन तथा दूसरा बेलन है। समझिएगा ध्यान से। बोला किस प्रकार यह समान है, तो दोनों की आकृति, दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। तो दोनों समान किस आधार पर है, तो दोनों ऊंचाई के आधार पर समान है। दोनों ऊंचाई के आधार पर क्या है, समान है। भिन्न कैसे है, तो एक आपका क्या है, बेलन है, और एक आपका क्या है, घन है। तो दोनों क्या है, भिन्न है। आपसे पूछा फिर आगे, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो चले भाई हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले बेलन का निकालिए। तो बेलन की बातों को लिखिए। तो लिखेंगे चूंकि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई आपका h हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। बेलन का बेलन का व्यास, बेलन का व्यास मतलब d का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, तो त्रिज्या हो जाएगा बाबू 7/2 सेंटीमीटर। यही ना होगा। इसको दशमलव में 3.5, 3.5 मत करना, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगा। तो इसका हम निकाल लेते हैं बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय मीन्स आपको याद रखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 और एच का वैल्यू 7। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 सते 154, 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया जी, बेलन का आया। अब उसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे किसका, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का किनारा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे चूंकि घन की भुजा या घन का किनारा, बात एक है, तो घन की भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर एस, 4a स्क्वायर, सॉरी क्या होता है, 4a स्क्वायर। 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 7, तो 7 का स्क्वायर, 4 गुना 7 सते 49, गुना करो 9 चौका 36 के 6 हाथ लगा 3, 7 4 चौका 16, 16 3 19, 196। अब आपसे हमसे यही पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देख भाई बेलन का आया 154 और घन का आया 196, तो कौन ज्यादा दिख रहा है आपको, बताओ ना, घन दिख रहा है। तो बोल देंगे कि अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्या लिखेंगे, अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसका जोड़े और लाभ उठा सके। और जितने भी बच्चे हैं इंस्टीट्यूट का, और सारे बच्चे पूरे के पूरे देखें और अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। अपने मित्र को भी इसके बारे में बताएं कि हाँ सर के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा सर्कल और चैनल के माध्यम से क्लास 8 के मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो सारे बच्चे जुड़े और इसका लाभ उठा सके इस लॉकडाउन के समय में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।